बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अज़मा क़य्यूम और आप देख रहे हैं एंजॉय स्टडीज़। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम CS 601 का टॉपिक नंबर 114 से लेकर 123 तक डिस्कस करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और एक और बात बताऊँ कि टॉपिक समझने के बाद साथ ही वीडियो को पॉज करें और ये जो आगे स्लाइड्स बनी हुई है ना, इनको साथ साथ रीड करते जाएँ या याद करते जाएँ, ताकि दोबारा जब आप इसको देखें तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हमने इसमें क्या पढ़ा था, क्योंकि एक या दो दफ़ा देखने से कोई भी टॉपिक याद नहीं होता। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है स्विचिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आता है। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने दी हुई है नेटवर्क की डेफिनेशन। अ नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। बहुत सारी डिवाइसेस यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ दिया तो समझ लें नेटवर्क बन गया। अब आगे बता रहे हैं एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस टू मेक वन टू वन कम्युनिकेशन पॉसिबल। अब हमें ये मसला है कि ऐसी डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट करें जो कि वन टू वन यानी कि एक दूसरी के साथ कनेक्ट हो और कम्युनिकेशन आसानी से हो रही हो। दी सोल्यूशन इज स्विचिंग। अब आपसे ये वाली कंडीशन देके ना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो इसका आंसर बनेगा सोल्यूशन इज स्विचिंग। स्विच नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ स्विचेस, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जिसे हम कहेंगे वो स्विच है, उसका मतलब उसके अंदर बहुत सारी स्विचेस की सीरीज बनी हुई है। आगे आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि ये सारे के सारे कंप्यूटर एक तो आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन ये एक के साथ दूसरे का कनेक्शन जो है अलग अलग से भी हो रहा है। तो इस चीज को बोलेंगे स्विचेस, यानी कि एट अ टाइम भी सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन अलग अलग से देखें तो ये ए वाला जो है इस वन के साथ कनेक्टेड है, ये वन बी के साथ, तो सारी चीजें अलग अलग करके भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगला टॉपिक आता है 3 मेथड्स ऑफ स्विचिंग, यानी कि हमने पढ़ तो लिया स्विचिंग क्या होती है, लेकिन अब उसके 3 तरीके कौन से हैं। पहला है सर्किट स्विचिंग, दूसरा है पैकेट स्विचिंग और तीसरा है मैसेज स्विचिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखनी है। आपसे पूछ सकते हैं कितने मेथड हैं या कौन कौन से मेथड हैं। आगे बता रहे हैं द फर्स्ट 2 आर कॉमनली यूज टुडे। हम जो पहले वाले ना सर्किट और पैकेट, हम बहुत ज्यादा मतलब ये नॉर्मल डेज जो अभी चल रहे हैं इनमें बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। द थर्ड हैज बीन फेज्ड आउट इन जनरल कम्युनिकेशन। इसको नॉर्मली जो जनरल कम्युनिकेशन है उससे निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी ये मेथड यूज होता है। आगे एक हमें ये डायग्राम दी गई है, ठीक है। आपने इसको जरा देखना है, टेक्सोनॉमी ऑफ स्विच नेटवर्क, यानी कि ये किस तरह से चल रहे हैं या इनकी शेप कैसी होगी। स्विच आगे 3 किस्में लिखी हुई हैं और ये जो दरमियान वाली है पैकेट, पैकेट के आगे देखें 2 ब्रांचेस और बनी हुई हैं, वर्चुअल सर्किट अप्रोच, डाटाग्राम अप्रोच। और ये जो इस तरह की डायग्राम्स होती हैं ना, ये आपने अच्छे से और गौर से देखनी होती हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। क्योंकि हम नॉर्मली जो टेक्स्ट होता है वो याद नहीं रख पाते, लेकिन इस तरह की जो डायग्राम होती हैं पेपर्स में हमें याद रहती हैं, तो इनको ज़रा गौर से देखा करें। नेक्स्ट अब आप देखें स्विचिंग जो फर्स्ट फॉर्म है सर्किट स्विचिंग, ये अब हम यहाँ पे डिटेल से देखने वाले हैं, ठीक है। अ सेट ऑफ स्विचेस कनेक्टेड बाय फिजिकल लिंक, ये आपने याद रखना है कि कोई ना कोई फिजिकल लिंक होगा तो वो स्विचेस आपस में कनेक्ट हो पाएंगे। अ कनेक्शन बिटवीन 2 स्टेशंस इज अ डेडिकेटेड पाथ मेड ऑफ 1 और मोर लिंक्स। जब तक लिंक नहीं होगा कोई भी चीज कनेक्ट नहीं हो सकती, कोई भी रास्ता कनेक्ट नहीं हो सकता। ईच कनेक्शन यूजेस ओनली 1 डेडिकेटेड चैनल ऑन ईच लिंक। एक लिंक है, एक ही चैनल है और वो एक ही काम कर रहा होगा, ये भी आपने याद रखना है। और ये किसकी डेफिनेशन में आ रहा है, सर्किट स्विच नेटवर्क की। लास्ट पे ईच लिंक इज नॉर्मली डिवाइडेड इनटू चैनल्स बाय यूजिंग FDM एंड TDM। ये 2 नाम जरा आप याद रखें, बहुत ज्यादा आपका इनसे पाला पड़ने वाला है, FDM एंड TDM। और इसके बाद ये जो डेफिनेशन है आपने याद रखनी है कि जो स्विचेस होते हैं सर्किट स्विचेस होते हैं वो क्या होते हैं, सेट ऑफ स्विचेस कनेक्टेड बाय फिजिकल लिंक। जो फिजिकल लिंक से होते हैं वो होते हैं सर्किट स्विच्ड। बहुत कम चांस होता है कि आगे पीछे से कोई क्वेश्चन दे दें, ज्यादातर यहीं से देते हैं, बस उनकी वैल्यू को आगे पीछे या क्वेश्चन को थोड़ा घुमाकर पूछ लेते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लिहाजा आपने इनको अच्छे से रीड कर लेना है। एक्चुअल कम्युनिकेशन इन दिस सर्किट स्विच नेटवर्क रिक्वायर्स 3 फेजेस। पहली है कनेक्शन सेटअप, दूसरी है डाटा ट्रांसफर और कनेक्शन टीयर डाउन। ये नाम आपने अच्छे से याद रखने हैं, अगर आगे इन्होंने इसकी डिटेल दी तो मैं आपको समझा दूंगी, नहीं तो ये नाम एज इट इज आपने याद कर लेने हैं। और आगे इसी टॉपिक से रिलेटेड इन्होंने आगे एक डायग्राम भी दी हुई है, इसको भी एक दफा आपने देख लेना है। नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी ऑफ सर्किट स्विच नेटवर्क। इसी सर्किट की अब एफिशिएंसी क्या होती है, नॉट एज एफिशिएंट एज पैकेट स्विचिंग बिकॉज। अब ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जो मैंने अभी पढ़ी है कि ये
पैकेट स्विचिंग की तरह एफिशिएंट नहीं होता क्योंकि रिसोर्सेज आर एलोकेटेड ड्यूरिंग द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कनेक्शन एंड दीज रिसोर्सेज आर अनअवेलेबल टू अदर कनेक्शन। नेक्स्ट उसी एफिशिएंसी के टॉपिक को लेकर चल रहे हैं। इन अ टेलीफोन नेटवर्क, जो टेलीफोन का नेटवर्क होता है उसमें क्या होता है, पीपल नॉर्मली टर्मिनेट द कम्युनिकेशन व्हेन दे हैव फिनिश देयर कन्वर्सेशन, यानी कि फ़ोन को या नेटवर्क को उस वक्त बंद कर देते हैं जब उनकी बात ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, डेटा नेटवर्क इज़ एन इशू। डेटा नेटवर्क जो है एक हमारे लिए मसला क्रिएट करेगा। डिले इन सर्किट स्विच्ड नेटवर्क, सर्किट स्विच नेटवर्क हैव लो एफिशिएंसी बट मिनिमल डिले। अब ये जो चीज़ है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंसी तो कम होती है उसकी, लेकिन उसके अंदर जो डिले होता है ना, यानी टाइम थोड़ा सा लगता है प्रोसेस होने में, वो बहुत ज़्यादा कम होता है। डाटा इज नॉट डिलेड एट ईच स्विच, हर स्विच पे डाटा जो है नहीं रुकता। अब आपसे पूछ सकते हैं ये वाली चीज़ देकर ना आपसे पूछ सकते हैं कि डाटा जो है डिले नहीं होता किस चीज़ पर, सर्किट स्विच नेटवर्क पर। इसका राइट आंसर ये होगा, दी रिसोर्सेज आर एलोकेटेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कनेक्शन। रिसोर्सेज जो होते हैं वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द कनेक्शन, जितनी देर लगेगी कनेक्शन को बनाने में बस वो रिसोर्सेज उसमें यूज होंगे। अब जो टॉपिक आपको समझाया गया उसी को एक दफ़ा रिवाइज करें और इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आगे आता है पैकेट स्विचिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्किट समझ में आ गया ना, अब आपने पैकेट को गौर से देखना है। इफ़ द मैसेज इज गोइंग टू पास थ्रू अ पैकेट स्विच, यानी कि अगर हम कहेंगे वो पैकेट स्विच के पास से कोई मैसेज होकर आ रहा है नेटवर्क, इट नीड्स टू डिवाइडेड इनटू पैकेट्स ऑफ फिक्स्ड और वेरिएबल साइज। कोई भी मैसेज है हमने पहुंचा दिया, पैकेट का मतलब है छोटे छोटे पैकेट बना देगा, यानी कि टुकड़े बना देगा। एक साथ कोई भी मैसेज इनके पूरे का पूरा मैसेज नहीं पहुंचाएगा, तो इस चीज को बोलेंगे पैकेट स्विचिंग। द साइज ऑफ द पैकेट इज डिटरमाइंड बाय द नेटवर्क एंड द गवर्निंग प्रोटोकॉल, यानी कि जो भी पैकेट का साइज होगा, समझ लें मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। तो मिसाल के तौर पे ना ये पैकेट स्विचिंग है, ठीक है। इसके अंदर ये जो छोटे छोटे पैकेट्स बने हुए ना, आई होप मैंने इनको बराबर बनाया होगा, मैंने ट्राई किया है। तो ये जो पैकेट्स है ना, ये इतना साइज होगा या इतना साइज नहीं होगा, ये चीज़ पहले से ही प्रोटोकॉल या गवर्न कर दिया गया है कि इससे बड़ा ना साइज हो सकता है और ना इससे छोटा साइज हो सकता है। नेक्स्ट आता है डेटाग्राम नेटवर्क। अब ये क्या होता है, ईच पैकेट इज ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑल अदर्स, यानी कि जो हमने पैकेट स्विचिंग पढ़ी है ना, मतलब एक एक पैकेट है ना वो इंडिपेंडेंटली, मतलब हर पैकेट को अलग से देखा जाएगा। इवन इफ अ पैकेट इज पार्ट ऑफ अ मल्टी पैकेट्स, बहुत सारे पैकेट्स का एक छोटा सा हिस्सा है, तब भी हम उसे अलग करके देखेंगे कि इस पैकेट की क्या वैल्यू है। द नेटवर्क ट्रीट्स इट एज थ्रो इट एग्जिस्ट अलोन, यानी कि जो नेटवर्क है जिस पर वो चल रहा है पैकेट, वो उसे कैसे ट्रीट करेगा कि ये एग्जिस्ट ही करता है अकेला। पैकेट्स आर रेफर टू एज डेटाग्राम, ये याद रखना है, आपका क्विज बन सकता है। पैकेट आर रेफर टू एज डेटाग्राम। जो हम पहले 3 सर्किट्स पढ़ के आए, यानी कि नेटवर्क्स के नाम पढ़ के आए सर्किट। अब दूसरा आता है वर्चुअल सर्किट नेटवर्क। अब हम पढ़ेंगे वर्चुअल क्या होता है। अ वर्चुअल सर्किट नेटवर्क इज अ क्रॉस बिटवीन अ सर्किट स्विच्ड नेटवर्क एंड अ डेटाग्राम नेटवर्क, यानी कि सर्किट और डेटाग्राम नेटवर्क दोनों के दरमियान क्रॉस का काम करता है वर्चुअल सर्किट। ये आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। ये आगे है वर्चुअल सर्किट नेटवर्क्स। यहाँ पे हमें एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है। फिजिकल जो कि सर्किट होता है, स्विचिंग, सेटअप, ट्रांसफर एंड टर्न डाउन, जो हम पढ़ के हैं उसका आप ये कह सकते हैं कि समरी भी है ये। डेटा लिंक लेयर क्या होती है, वर्चुअल सर्किट अप्रोच, सेटअप, ट्रांसफर एंड टी डाउन पैकेट्स फ्रेम्स। ये आपसे क्वेश्चन भी बना के पूछ सकते हैं कि सर्किट, अगर सर्किट स्विचिंग हो तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, अगर वर्चुअल सर्किट हो तो उसके अंदर कौन सी चीजें आएंगी। ये जो नाम है ना नीचे, ये आपने याद कर लेने। नेटवर्क लेयर क्या होता है, डेटाग्राम स्विचिंग, हम अभी पीछे लास्ट स्लाइड में पढ़ के आए हैं, जो कि इंडिपेंडेंट डेटाग्राम होता है या फिर पैकेट्स की शक्ल में होता है। उसके बाद ये डायग्राम आपने याद कर लेनी है, हो सकता है पेपर में आ जाए। इसके में याद करने वाली क्या चीज़ है, बस ये देख लेना है कि VCI जो लिखा हुआ है ना, ये VCI, इसको जहन में रखना है बस आपने। ये जो स्विचिंग वगैरह की डायग्राम है इसको देखना है। ये साइन जो है ना, ये आपने देख लेना है, इस साइन को क्या कहते हैं। हो सकता है ये आपसे पेपर में पूछ लें, क्योंकि इस फाइनल टर्म में जो है पेपर जो हो रहे हैं वो काफ़ी दफ़ा साइन के बारे में भी पूछ लेते हैं। आगे आता है टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सर्किट स्विच, यानी कि किसी भी सर्किट स्विच का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि वो बनावट होती है, वो कैसी होती है। सर्किट स्विचिंग टुडे कैन यूज ईदर ऑफ 2 टेक्नोलॉजीज, 2 तरह की टेक्नोलॉजीज इसमें इस्तेमाल होती हैं। पहली कौन सी है, स्पेस डिवीजन, और दूसरी है टाइम डिवीजन।
इसमें जगह को डिवाइड कर देता है और इसमें टाइम को डिवाइड कर देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने एक दफा नहीं बल्कि कई दफा इसको देख लेना है और याद भी कर लेना है। आगे हमें एक टॉपिक दिया गया टाइम्ड वीएन स्विच, जो अभी लास्ट स्लाइड पे हम पढ़ के हैं, उसी से रिलेटेड दो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। टाइम्ड वीएन स्विचेस कहाँ पर यूज होती हैं? यूजेस टीडीएम इनसाइड अ स्विच। मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी इज टाइम स्लॉट इंटरचेंज। ये आपका क्विज बन रहा है, टाइम स्लॉट इंटरचेंज TSI, और इसको आपने एज इट इज याद कर लेना है। नेक्स्ट लास्ट पे हमें यहाँ एक दी हुई है डायग्राम, इसको आपने एक नजर देख लेना है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड पेपर में पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी एक नजर आपने देख लेना है। ये रैम है तो मेमोरी से रिलेटेड होगा, सिलेक्टिवली कंट्रोल्ड, सिक्वेंशियली कंट्रोल्ड। तो ये हमारी लास्ट स्लाइड है। उम्मीद करती हूँ लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।